दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश साहू बाल भारती स्कूल मंडावर एंड साहू गणित क्लासेज से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम कक्षा 12 यूनिट 4 की सारणिक का अध्ययन करेंगे, कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों सारणिक की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। तो एक बात हम जाने कि सारणिक जो है वो हमारी आव्यूह से संबंधित है। जो पिछली प्रश्नावली थी हमारी तीसरी आव्यूह मैट्रिक्स, उससे संबंधित है पूरी प्रश्नावली। जैसे इसकी परिभाषा देखें, यदि कोई वर्ग आव्यूह aij है तो सारणिक aij से व्यक्त करते हैं। अर्थात सारणिक ए या सारणिक ए से भी प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा एक बार यदि और देखें, यदि कोई वर्ग आव्यूह aij है तो सारणिक aij से व्यक्त करते हैं, अर्थात सारणिक ए या सारणिक ए से भी प्रदर्शित करते हैं। वर्ग आव्यूह का मतलब है जैसे 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की, 4x4 की। इनका अर्थ है पंक्ति और स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। जैसे हम देखते हैं कोई मैट्रिक्स है हमारी, ये 3x3 की लेते हैं दोस्तों। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये दोस्तों 3x3 की मैट्रिक्स है हमारी, 3x3। इसमें 3 पंक्तियां देखो, पहली, दूसरी, ये तीसरी, और 3 इसमें स्तंभ है, तो इसको 3x3 की हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसी मैट्रिक्स को ये सारणिक का चिन्ह लगाकर और इसमें इसको लिख देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33। ये 3x3 की हमारी सारणिक है दोस्तों। सारणिक में आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमें मैट्रिक्स में भी वही ज्ञान है, सेम बातें हैं कुछ। जैसे हमारी ये जो है ये पंक्तियां हैं दोस्तों, पंक्तियां, ये हमारी पंक्तियों को हम रो, इंग्लिश में रो कहते हैं, इसलिए इसको R1 से, ये दूसरी पंक्ति है इसको R2 से, और ये तीसरी हमारी पंक्ति इसलिए इसको R3 से व्यक्त करते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति दोस्तों। ऐसे ही ये जो हमारे हैं इनको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, इसलिए इसको C1 से, इसको C2 से और इसको C3 से व्यक्त करते हैं दोस्तों। ये हमारे स्तंभ है 3, और 3 हमारे पंक्तियां हैं। इस तरीके से अब हम जो सारणिक में आपको मेन टॉपिक में हम जो बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो दोस्तों हम जो इसमें बात करेंगे उसमें हमको प्रारंभिक संक्रियाओं की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक संक्रियाएं, तो दोस्तों प्रारंभिक संक्रियाएं जो है हमारी वो किस तरीके से, जैसे ये हमारी पंक्तियां हैं, हम पंक्तियों में भी प्रारंभिक संक्रिया लगा सकते हैं। जैसे पहली पंक्ति में लगा रहे हैं तो यहाँ पहली ही पंक्ति लिखेंगे R1 चेंज टू R1। अब इसके बाद में हम या दूसरी को इसमें जोड़ें या तीसरी को जोड़ें या हम इसमें से घटाएं, कुछ भी काम कर सकते हैं आगे, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रहे ये पहली है, जैसे पहली पंक्ति तो पहली पंक्ति को यहाँ हमको लिखना है। इसी प्रकार हम कॉलमों में काम कर सकते हैं। जैसे हम दूसरे स्तंभ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो दूसरा स्तंभ भी लिखना है, ये फर्स्ट इंपोर्टेंट बात है ये। बाकी फिर इसके बाद में हम इसमें दूसरा तीसरा स्तंभ जोड़ें या फिर कुछ गुणा करके जोड़ें, या फिर हम पहले स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके घटाएं, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये पहला जस्ट यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारी संक्रियाएं होंगी। एक विशेष बात, इंपोर्टेंट बात, जो हम संक्रियाएं करेंगे तब हमको सारणिक में अधिक से अधिक शून्य बनानी होती है दोस्तों। अधिक से अधिक शून्य बनाएंगे हम, जितनी शून्य बनेगी उतनी हमको सवाल को हल करने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि जब हम इसका प्रसरण करेंगे तो ये तुरंत हल होगा। तो इसमें अधिक से अधिक हम शून्य बनाएंगे। और
इसमें अब हम देखते हैं सारणिकों का। पहले हम प्रथम कोटि की सारणिक का मान देखते हैं। प्रथम कोटि यानी एक ही कोटि, उसकी एक ही कोटि यानी कि 1 by 1, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ। जैसे हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है, चलो लिख सकते हैं, और इसको हम सारणिक में लिखें तो इसका मान क्या होगा? इसका मान दोस्तों 7 होगा। अब सारणिक के अंदर यदि -8 है तो इसका मान भी -8 ही होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको प्लस कर दें, प्लस नहीं कर सकते दोस्तों। ये हमारा जो है सारणिक है, और सारणिक की मान है जो डायरेक्ट होगी इसकी वैल्यू। ये मोड नहीं है, मापांक नहीं है। हाँ, यदि मापांक होता, मोड होता तो इसका मान जो होता वो धनात्मक होता, तो +8 होता, लेकिन ये मोड नहीं है। तो ये हमारा प्रथम कोटि की सारणिक का मान था। डायरेक्ट हमको जो है वो लिखना है, बाहर प्लस नहीं लगाना है, विशेष ध्यान रखें इसका, विशेष इसका। अब देखते हैं हम द्वितीय कोटि की सारणिक का मान। द्वितीय कोटि का अर्थ है 2 by 2 की 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, A11, A12, A21, A22। ये 1 का अर्थ क्या है दोस्तों? ये 1 का मतलब है जो हमारे अवयव लिखे होते हैं, ये मैट्रिक्स से है, हमारे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स में सारी चीजें बताई जाती हैं। Aij होता है अवयव, और Aij जो अवयव है इसमें ये तो I जो है ये तो होता है पंक्ति, और J है ये रहता है हमारा स्तंभ। तो A11 जो है हमारा दिख रहा है 1, इसको कहेंगे हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी हमारा अवयव कौन सा है? पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। ऐसे A12 यानी A12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है। ऐसे A21 सॉरी, तो ये दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। ऐसे ये इस प्रकार ये है। तो हम यहाँ इसको, इसका जो मान देखेंगे, इसको जो खोलने का तरीका है वो दोस्तों, इसको तीर को याद रखना, नीचे की तरफ आएंगे जब प्लस और ऊपर की तरफ जाएंगे जब माइनस। तो ऐसे इसको अंदर चिन्ह नहीं लगाएंगे हालांकि, तो इनको गुणा करेंगे हम A11 A22 माइनस A21 इंटू A12। इनका ध्यान रखें विशेष, नीचे की तरफ आएंगे जब प्लस और ऊपर की तरफ जाएंगे जब माइनस। ये दोस्तों द्वितीय कोटि की सारणिक का मान है, 2 by 2 की सारणिक है, जिनको हम इस प्रकार हमने खोला, इसका मान प्राप्त किया है। ऐसे गुणा करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे जब प्लस और ऊपर की तरफ जाएंगे जब माइनस में वैल्यू होगी इसकी। अब यहाँ देखते हैं हम दोस्तों तृतीय कोटि, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा काम आती है हमारे, वैसे ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। तृतीय कोटि की सारणिक का मान, तृतीय कोटि का मतलब 3 by 3, 3 पंक्ति, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। 3 by 3 की जो हमारी सारणिक है, तृतीय कोटि की मान जो हम निकालेंगे, ये हमारे इंपोर्टेंट सारणिक है। इसका मान जो निकालेंगे वो देखिए दोस्तों अच्छे से आप, इसके मान को हम 3 पंक्ति और 3 स्तंभ 6 तरीके से निकाल सकते हैं। इसके मान को 3 पंक्ति और 3 ही स्तंभों के अनुदिश हम इसका प्रश्न कर सकते हैं। हम अधिकतर प्रश्न किससे करेंगे दोस्तों? ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या, मैंने भी बताया भी था आपको, शून्यों की संख्या अधिक होगी, शून्यों की संख्या अधिक होगी। जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक होगी, उसी पंक्ति या स्तंभ से हम इसका प्रसरण करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात अभी हम कर रहे थे कि किस पंक्ति या स्तंभ का प्रसरण करें हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी पंक्ति का स्तंभ करें। वैसे किसी से भी कर सकते हो आप, क्वेश्चन आंसर आपका किसी से भी आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक होती है, उसी से आप प्रसरण करिए। तो अब यहाँ फिलहाल हम
प्रथम पंक्ति से देखेंगे। इनको देखने से पहले हमको इनका चिन्ह का ज्ञान और होना चाहिए। जो मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, ये 3x3 का है, प्लस किसी भी कोने से आप प्लस से स्टार्ट कर दो और चारों तरफ घुमा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसी भी कोने से आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी पहली पंक्ति, जैसे अब इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम A11 से, इस तरीके से लेंगे हम। तो यार दोस्तों उपसारणिक की बात और करेंगे हम यहाँ। जैसे कि आपने उपसारणिक पिछले जो चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, उसमें हम पढ़ चुके हैं। A11 की उपसारणिक क्या होगी? ए जो 1-1 है, 1-1 का मतलब पहली पंक्ति को छोड़ दो दोस्तों, पहला स्तंभ इसको भी छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको आप लिखिए। ध्यान दो पेन की तरफ, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, बिल्कुल इसको छोड़ देंगे, मिटाएंगे नहीं, वैसे अपनी नजर से छोड़ेंगे इनको। तो क्या बच रहा है? A22 A323 A32 A33। अब हम देख रहे हैं इसके लिए प्लस था, या प्लस लिख दो चाहो तो। अब इसके लिए क्या आएगा? A12 के लिए माइनस। तो इसके लिए अब हम इसकी उपसारणिक देखेंगे। A12, 1 का मतलब पहली पंक्ति, छोड़ दो पहली पंक्ति को, 2 दूसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी क्या बच रहा है? नजर तेज रखें, आपकी नजर तेज होनी चाहिए दोस्तों। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, तो A21। तो यहां देखेंगे A21 A23 A31 A33। तीसरा A जो 1-3 हमारा, इसके लिए चिन्ह कौन सा लेंगे? देखो चिन्ह यहां से देखो, प्लस। अब इसकी उपसारणिक 1 का मतलब पहली पंक्ति छोड़ दो, 3 का मतलब तीसरा स्तंभ है उसको छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है देखो पहली पंक्ति छोड़नी है, तीसरा स्तंभ छोड़ना, ये बच रहा है हमारा A21 A22 A31 A32। इस तरीके से दोस्तों हमने इसका प्रसरण किया, लेकिन अब इसको और हल करेंगे अभी। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम, ये द्वितीय कोटि की सारणी थी और द्वितीय कोटि की सारणी का हमारे पास वापस बन चुकी है। इसमें देख रहे हैं द्वितीय कोटि 3 बन चुकी है और हम इसको वापस खोलेंगे। अभी हमने सीखा था द्वितीय कोटि कैसे खोलेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे जब प्लस और ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस। तो ऐसे ही इसको जाएंगे A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस A12 में इसको देखेंगे A21 A33 माइनस A31 A23। फिर तीसरा हम देखेंगे, यहां देख लें A13 के लिए A21 A32 माइनस, दोस्तों ऐसे गुणा कर रहे हैं इसको और माइनस में यू ऊपर की तरफ गुणा करेंगे A31 A22। ये इसका दोस्तों तृतीय कोटि की सारणी का मान है। आप फिर से एक बार पुनः देख लें, हमने इसका जो पूरा मान किया है कंप्लीट, वो हमने किया है प्रथम पंक्ति के अनुदिश। प्रथम पंक्ति के अनुदिश हमने इसका प्रसरण किया है। प्रथम पंक्ति का अनुदिश A1 को लिख लिया, फिर इसकी उपसारणी के लिख ली, माइनस A12 को लिख लिया, फिर इसकी उपसारणी के लिख ली, A13 को लिख लिया, फिर इसकी उपसारणी के लिख ली, और जो हमारी उपसारणी है जो द्वितीय कोटि की प्राप्त हुई फिर उसको भूल लिया। इस तरीके से इसका ये मान है। दोस्तों अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम, सिद्ध कीजिए कि ये हमारा LHS है और ये हमको सिद्ध करना है A + B + C का होल क्यूब। यहाँ हम सारणी को देख रहे हैं, हमारी 3x3 की सारणी, यानी 3 ही तो इसमें पंक्ति है और 3 इसमें स्तंभ है दोस्तों। तो हम यहाँ सबसे पहले LHS को लिखते हैं। LHS को हम उतार रहे हैं। अब हम इसमें देखें क्या करें, किस तरीके से कौन सी संक्रिया लगाएं। हम यदि इसको स्तंभों में जोड़ते हैं, एक बार देखिए आप, स्तंभों में जोड़ो तो कितने ए हो जाएंगे? 1 2 3 और 2 5 ए हो जाएंगे दोस्तों, जो सेम है। फिर इसमें जोड़ते हैं, इसमें कितने हो जाएंगे? देखो बी, देखो 2 और 1 3 और 2 5। यहाँ A5 हो रहे हैं, यहाँ B5 हो रहे हैं, C5 हो रहे हैं, सेम नहीं है। आप इसको पंक्तियों में जोड़िए ऐसे ऊपर की तरफ, ये पंक्तियां हमारी पंक्तियों में जोड़िए आप, तो देखिए A कितना होगा, यानी आपको R1 में इसको जोड़िए,
ए हमारे पास 1 है, बी का हिसाब करो, 2 बी में से 1 बी घटेगा, 1 बी बचेगा, 2 सी में से 1 सी घटेगा, सी बचेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ से यहाँ देखिए 2 ए में से 1 ए घटेगा, 1 ए बचेगा, 1 ए बी बचेगा, 2 सी में से 1 सी घटेगा, 1 सी बचेगा। यहाँ देख रहे हैं हम सेम बच रहा है हमको। ऐसे ही यहाँ 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 2 बी में से 1 बी घटेगा, 1 बी बचेगा और 1 सी। तो दोस्तों R1 में हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ रहे हैं तीनों को। R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जोड़िए, A कितना है देखिए हमारे पास में 1 है, B का हिसाब करो, 2B में से 1 B घटाओ B, 2C में से 1 C घटाओ C। ऐसे यहाँ आ जाओ, इसमें जोड़िए, 2A में से 1 A को घटाइए 1 A, B कितना है 1 है, C का हिसाब करो, 2C में से 1 C घटाइए C आ गया। इधर आइए, 2 में से 1 A घटाओ 1 A बचेगा, 2B में से 1 B घटाओ 1 B बचेगा और ये प्लस C है दोस्तों। देखिए आप बिल्कुल तीनों आपके सेम है, ये सेम ही लाना था अपन को। तो सेम किससे आया, ये पंक्ति में जोड़ा है हमने। बाकी को हम सेम उतार रहे हैं, आप देख रहे हो जैसा कि हम बाकी सभी को सेम उतार रहे हैं, क्योंकि हमने केवल जो संक्रिया करी है, हमने जो काम किया है वो केवल किस में किया है, R1 में। मैं आपको वापस एक बार दोस्तों बता दूं, ये R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3। ऐसे लिखना नहीं है, अपन को देखना है केवल। अब हम देख रहे हैं हमारे R1 से प्रथम पंक्ति से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ आ रहा है। उभयनिष्ठ लेने पर क्या बचेगा, यहाँ से देखिए पूरा उभयनिष्ठ आएगा 1, यहाँ से पूरा आएगा 1, यहाँ से पूरा ये आएगा 1, यहाँ से ये सेम है दोस्तों, सेम उतार रहा हूं, देख रहे हो आप जैसे कि बिल्कुल सेम। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि हम अधिक से अधिक शून्य प्राप्त करेंगे। अब शून्य कैसे प्राप्त हो, यदि इस 1 में से 1 घटा दिया जाए तो शून्य आ जाए, इस 1 में से 1 घटा दिया जाए तो शून्य आ जाए, यहाँ से यहाँ घटा लो, यहाँ से कहीं घटा लो। और ये जो है हमारा क्या है, प्रथम स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो कौन सी संक्रिया काम होगी हमारी, C1 चेंज टू C1 माइनस C2। दूसरा एक संक्रिया और कर ले, C2 चेंज टू C2 माइनस C3। एक बार हम 2 ही संक्रिया कर सकते हैं, 3 मत कर देना दोस्तों, 2 ही संक्रिया करें एक बार इसमें। तो हम कर रहे हैं, इसको सेम उतारेंगे। हाँ, C1 माइनस C2, ये C1 है ये C2 है, 1 में से 1 घटेगा 0, इसमें सावधानी से घटाइए, 2B में से B घटाओ B। अब यहाँ अपने घटाया तो चिन्ह बदलेंगे इसके दोनों के, प्लस C प्लस A, या 2C में से 2C घटाओ 0, शून्य होगा। अच्छा, अब इसमें से दूसरी संख्या क्या है हमारी, C2 माइनस C3, तो 1 में से 1 घटाइए 0, इसमें से घटाइए दोस्तों, देखो B में से 2B घटेगा माइनस B, और इसमें से ये घटा है नहीं संख्या, ये माइनस की बचेगी ऐसी, और ऐसे 2C में से इसको घटाइए C प्लस A, चिन्ह बदलेंगे इसके प्लस A, ये इसको सेम, ये सेम रहेगा दोस्तों इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं अभी कुछ कॉमन आ रहा है, प्रथम स्तंभ से ये कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से भी ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर ये प्लस वाला बाहर निकल जाएगा। जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं, वो C1 से A प्लस B प्लस C तथा C2 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, देखिए भैया हमारे पास में एक तो पहले से है, 2 और आ रहे हैं हमारे पास में, तो कितने हो गए, 3 हो गए, होल क्यूब लगा देंगे हम। अब यहाँ से कॉमन लीजिए आप 0, इस पूरे को यहाँ निकाल देंगे तो क्या रहेगा A और ये 0, इसमें से देखिए 0, ये थोड़ा ध्यान दें, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, -1, यहाँ ये प्लस रहेगा, प्लस ही है, ये सेम एकदम 1 2B C माइनस A माइनस B, इस तरह से। दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जिस पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक होगी हम उसी से प्रसरण करेंगे। अब यहाँ देखो प्रथम पंक्ति में भी है और प्रथम स्तंभ में भी है, आपकी इच्छा करे उससे प्रसरण कर लो, प्रथम पंक्ति से कर लो। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर करिए प्रसरण। देखो चिन्ह मैंने भी बताया था आपको, ये प्लस
माइनस प्लस, किसी भी कोने से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों लिखना नहीं है, समझने की दृष्टि से अपन लिख सकते हैं इसको, बस केवल समझने की दृष्टि से लगा सकते हैं, चिन्हों को ऐसे लगाना नहीं है। आपको ध्यान रखना है किसी भी कोने से स्टार्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस ऐसे इस तरीके से चलेगा। तो ये शुरू में 0 और फिर माइनस 0 के लिए हम आगे उपसारणिकों को नहीं देखेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो 0 से गुणा करेगा 0 हो जाएगा, इसलिए 0 से आप मत देखो किसी को भी। और प्लस 1 के लिए हम उपसारणिक को देखेंगे, 0 के लिए उपसारणिक नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, दुनिया की किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, वो 0 ही हो जाता है, 0 हो जाता है। हाँ, 1 के लिए उपसारणिक देखेंगे, तो 1 के लिए इस 1 की पंक्ति को छोड़ दो, ये जिस पंक्ति और स्तंभ है उसको छोड़ दो, प्रथम पंक्ति में प्रथम पंक्ति छोड़ दो, तृतीय स्तंभ में तृतीय स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है हमको उतार दो। देखिए क्या क्या बच रहा है, 1 -1 0 1। दोस्तों एक बार और देख लो आप, ढंग से देखें आप, इस 1 के लिए इस पंक्ति को छोड़ दो जहां मैं हाथ दिखा रहा हूं इसको, और इस स्तंभ को छोड़ दो, बाकी को इसको और इसको उतार दो, सेट कर लो ऐसे। अब इसको हम मान याद कर लेंगे। हमने आपको बताया था कि ये द्वितीय कोटि की सारणिक है, द्वितीय कोटि की 2x2 की 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो इसको खोलें, और खोलने का मैंने बताया था आपको, नीचे जाएंगे जब प्लस और ऊपर जाएंगे जब माइनस, गुणा करते हुए चलना है हमको। तो करिए, 1 गुणा 1 करेंगे 1, माइनस इसको 0 से जब गुणा करेंगे किसी को भी, मैं अभी बता रहा था आपको 0 आएगा, इसको हल करिए, 1 गुणा 1 करेंगे 1, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा, जो कि हमारा RHS प्राप्त होता है। सिद्धांत दोस्तों एक बार और हम हल्का सा समझेंगे इसको वापिस, ये इसका डिवाइड कर देंगे ऐसे इस तरीके से। दोस्तों सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा सारणिक से, सारणिक दिख रही है हमको, LHS हमने इसका लिया, LHS में हमने थोड़ा दिमाग लगा के देखा कि इसको किस तरीके से जोड़े। यदि आप इसको स्तंभों में जोड़ते हो तो आपके सवाल नहीं हो गए, 100% सत्य है, 100% सत्य, आप स्तंभों में जोड़ते हो नहीं होगा। हमने इसको पंक्तियों में जोड़ा और जोड़कर हमने ये रिजल्ट देगा, ये सेम हमको दिख रहे हैं 3, इसको हमने फिर यहाँ से कॉमन ले लिया, ऑर्गेनिस्ट ले लिया, जैसे कॉमन लेंगे बाहर आएगा 1 बचेगा, ये बाहर आएगा 1 बचेगा, ये बाहर आएगा 1 बचेगा, या ऐसे कह दो कि इसका भाग देंगे इसमें 1 बार जाएगा, इसका भाग इसमें दे दो 1 बार जाएगा, वो 1 बार जाएगा। फिर हमने देखा दोस्तों 0 कैसे बने, 0 हमको बनाना है, क्योंकि 0 बनाने से प्रसरण जो है आसान हो जाता है। तो 0 कैसे बनेगा, यदि इस 1 में से इस 1 को घटा दिया जाए तो 0 बन जाए। ये क्या है, ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा स्तंभ है, यानी ये C1 है, ये C2 है, तो C1 में से C2 घटा दिया जाए तो 0 बन जाएगा, ऐसे ही C2 में से C3 घटा दिया जाए तो 0 बन जाएगा। तो हमने इसको घटाया यहाँ पर, घटाकर हमने फिर वापस C1 से ये कॉमन लिया, C2 से भी हमने कॉमन लिया, सेम है, माइनस कॉमन आने पर ये A + B + C है, ये C1 और C2 से हमने इसको कॉमन लिया। कॉमन लेने पर हम देख रहे हैं एक तो हमारे पास से पहले से ही है और 2 और हो गए, एक ये रहा 2 हो गए, तो 1 2 और 1 ये वो 3 हो गए टोटल। ये हमने कॉमन लेने पर संख्या बच गई। फिर हमने इसका R1 के अनुदिश प्रसरण कर दिया, बस फिर 1 गुणा 1 करेंगे और इसको आंसर करेंगे तो हमारे सिद्ध हो जाता है, हमारा RHS आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो और ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।